कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है। वैसे मैंने सुबह एक पद कहा था जिसकी आखिरी पंक्ति पर ही चर्चा कर सका था, लेकिन अभी हम दूसरी वाणी पर विचार करेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, घट घट में वह साईं बतत है, कटुक बचन मत बोल रे। धन जौवन का गर्वन कीजा, झूठा पत रंग चोल रे। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। कहीं कबीर आनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे। घूंघट का पट खोल तो को पीऊ मिलेंगे। पीऊ पति, परमात्मा, स्वामी, मालिक, ईश्वर, खुदा, गाड, अनेक नामों से जिसे आप कहते हो, जीव, चेतन, ब्रह्म। अनेक लोग शिकायत करते हैं। शिकायत क्या करते हैं? पूछते हैं, जिज्ञासा है उनके मन में कि परमात्मा कैसे मिले। बचपन से आदमी सुनते आ रहा है, भगवान मिल जाए तो मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। यह मानव जीवन भगवान के भजन करने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए और भगवान पाने के लिए मिला है। सुनते सुनते आदमी के मन में ये बात गहराई से बैठ गई है कि भगवान ऐसी कोई चीज होगी जो बाहर से मिलती है, या भगवान कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बाहर से आकर के मिलता है। और लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान कैसे मिलेगा? आप उसको दूसरे ढंग से कह सकते हो, महाराज मोक्ष कैसे मिलेगा, परम धाम कैसे मिलेगा। ये जिज्ञासा होना या ये मुमुक्षा होना, ये आदमी के मन में उत्कंठा होना गलत नहीं है। लेकिन जिसे आप भगवान कहते हो, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा कहते हो, वो है क्या, इसे समझना होगा। और तब पता लगाना होगा कि वो कैसे मिलेगा। सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा होगा, महाराज मैं परमात्मा दर्शन करना चाहता हूँ, भगवान पाना चाहता हूँ, भगवान कैसे मिलेगा? साहब ने इस संबंध में अनेक बातें कही है। उसी में से एक पद है, घूंघट का पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। घूंघट का पर्दा हटा दो, तुम्हें पी परमात्मा मिल जाएंगे। ये मिल जाएंगे कहने का तरीका है। दूर हो तो मिले, जब निकट है, आदमी का स्वरूप है, तो मिलना क्या है। साहब ने और भी कहा है ना, मुको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये पास में भी कहने का तरीका है। अलग हो तब पास में कहा जा सकता है, और भीतर हो तब। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जान। जब घट में ही तब वो मिलेगा कहाँ से? घट में है तो अनुभव करना होगा। मिलना अलग की वस्तुओं से, अलग के व्यक्तियों से होता है। जो घट के भीतर ही है, उससे क्या मिलना और क्या बिछुड़ना, उसका अनुभव करना होगा। उसको आप साक्षात्कार करना कर सकते हो, लेकिन कब? जब ये घूंघट का पट हटा दोगे तब। घूंघट क्या है? महिलाएं साड़ी के पल्लू से चेहरे को ढक लेते थे, घूंघट कहा जाता है। अब तो घूंघट प्रथा ही खत्म है। हाँ, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के ज़्यादातर तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में
हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में अभी है, थोड़े बहुत तो कुछ हर जगह है। साहब जो बात कहते हैं सांकेतिक बात कहते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो आसानी से समझने में आ जाए। घूंघट अविद्या का पर्दा, मोह माया राग रंग का पर्दा, मन के अज्ञान का पर्दा, मन के बाहर भटकने का पर्दा। ये है कुछ नहीं, नासमझी है, गलतफहमी है। उसी नासमझी और गलतफहमी को दूर करना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी शहर के किसी खास चौराहे पर या गांव में भी होने लग गए, अब किसी नेता की या किसी बड़े पुरुष की मूर्ति स्टेचू स्थापित की जाती है। स्थापना के पश्चात उसको एक काले कपड़े से या सफेद कपड़े से मूर्ति को ढक दिया जाता है और फिर किसी बड़े नेता को या किसी बड़े आदमी को बुलाकर उसका अनावरण करवाया जाता है। मूर्ति पहले से वहाँ है, अनावरण जो जिस कपड़े से ढका हुआ होता है उस कपड़े को हटा दिया, अनावरण हो गया। ऐसे ही जिसे आप परमात्मा कहते हो, भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, मालिक कहते हो, साहब कहते हो, दूसरे लोगों से यहोवा कहते हैं, गॉड कहते हैं, अल्लाह या खुदा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, उसे पाना नहीं है, उसका अनावरण करना है। वो जो अनावरण है वो कोई बाहर की चीज नहीं है, भीतर का मोह, भीतर का अहंकार, अज्ञान का पर्दा, अज्ञान उल्टी समझ। अज्ञान का एक अर्थ होता है ज्ञान का अभाव और अज्ञान का दूसरा अर्थ है उल्टी समझ। इस उल्टी समझ को आप अविद्या भी कह सकते हो। और योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने अविद्या का जो स्वरूप बताया है वो यही कहा है, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अनित्य में नित्य का भ्रम होना, दुख में सुख का भ्रम होना, अपवित्र में पवित्र का भ्रम होना और अनात्म में आत्मा का भ्रम होना, मतलब उल्टी समझ, रिवर्स अंडरस्टैंडिंग, ये अविद्या है। करना कुछ नहीं, समझ सही कर लेना है बस। समझ सही हुई, पता चल जाएगा जिसे मैं पाना चाहता हूं वो तो मेरे भीतर है। लेकिन ये समझ सही कब हो? जब ये अविद्या का पर्दा हटेगा तब। करना कुछ नहीं है, आपको जाना कहीं नहीं है। आप ये सोचोगे कि इस गाढ़ा कुसमी के एक छोटे से आश्रम में परमात्मा कहाँ मिल सकता है हमको? परमात्मा प्रयाग में मिलेगा, काशी में, गया में, रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ में, द्वारका में मिलेगा, बड़े बड़े तीर्थों में परमात्मा मिलेगा। इस छोटे से गांव में कहाँ परमात्मा मिलेगा? लेकिन याद रखना होगा, जहां आप बैठे हो वहां यदि आपको परमात्मा नहीं मिला तो काशी, प्रयाग, गया, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जितने नाथ कहो आप, चले जाओ, वहां नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वहां है ही नहीं। जाकर पूछ लो प्रयागराज, हम तो प्रयागराज में ही रहते हैं ना, वहीं हमारा आश्रम है। हमने तो नहीं सुना कि किसी को कि यहाँ प्रयागराज में किसी को परमात्मा मिल गया हो। काशी में भी रहने का अवसर मिला है 6-8 महीना तक,
वहां तो नहीं सुना हमने कि परमात्मा किसी को मिल गया हो। आप जहां है और जहां ही नहीं, आपका होना, आपका अस्तित्व परमात्मा का होना है। अनुभव में कब आएगा? जब अविद्या अहंकार का पर्दा फटेगा, तब मन से माया का मोह जब हट जाएगा, तब जितनी हमारी साधनाएं हैं धर्म के क्षेत्र में, नाम लेने का आवश्यकता नहीं, अमुक साधना अमुक साधना, पूजा, सामान्य पूजा पाठ नाम जप से लेकर के बड़ी बड़ी साधनाएं, ध्यान और ये और वो जो कहते हो, उस सब का एक ही काम है, अहंकार अविद्या के पर्दे को हटाना। और सब कुछ करते हुए भी अहंकार अविद्या का पर्दा हटा नहीं तो भटकते रह जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला है। बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं, बड़े बड़े पंडित और पता नहीं कौन कौन क्या क्या कहते हैं आपको, ऐसा करो परमात्मा मिलेगा, वैसा करोगे पर वहां जाओ परमात्मा मिलेगा। गीता क्या कहती है? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन, ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बसा हुआ है। जब हृदय में बसा हुआ है तो प्रयाग में क्यों खोजते हो? हृदय में बसा हुआ है तो काशी बद्रीनाथ जगन्नाथ द्वारका रामेश्वर में क्यों खोजते हो? हृदय में टटोलो ना भाई। और कबीर साहब तो यही कह रहे हैं, दिल माँ खोज दिले माँ खोजो, यही करी माँ रामा। दिल में खोजो। हम भीतर नहीं खोजते हैं, खोजने का मतलब भीतर समझने का प्रयास नहीं करते, बाहर भटकते हैं। और बाहर कितना भी भटक लो, जो चीज जहां नहीं वहां मिलेगी नहीं। साहब की साखी याद होगी, वस्तु वंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोच रहिए पारख राखे साथ। वस्तु कहीं अलग हो, खोज की जाए अलग तो मिलेगी कैसे? वस्तु जहां पर है वहीं पर खोज करो, वस्तु वहीं मिलेगी। वो कहानी याद होगी, दोहरा देता हूं मैं। ऐसे शाम का समय था, एक बूढ़ी मां अकेली रहती थी, कपड़ा सिलने का काम करे थी। तो शाम के समय बैठकर वो कपड़ा सिल रही थी। किसी अन्य काम की याद आई, कपड़ा सिलना छोड़ करके वो बूढ़ी माँ उठकर अन्य काम करने चली गई। काम करते करते थोड़ा समय ज़्यादा हुआ तो अंधेरा हो गया। अब लौट करके आई तो सुई मिल नहीं रही, सुई खो गई। खो क्या गए, वहीं थी लेकिन मिल नहीं रही थी। समझ लो बूढ़ी माँ ने सोची कि सुई तो खो गई, खोदने लगे। इतने में क्या हुआ, बाहर सड़क की जो बत्ती लगी रहती खंभे में, बाहर की बत्ती जल गई। बूढ़ी माँ घर से निकल करके बाहर सड़क पर खोदने लगी। कुछ युवक आए, युवकों ने देखा कि बूढ़ी माँ कुछ खोद रही है। पूछा, माँ क्या खोद रही हो, क्या खो गई है? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा सुई खो गई है, उसी को खोज रही हूं। युवकों ने सोचा माँ की उम्र ज्यादा हो गई है, बूढ़ी है, आंखों से कम दिखाई देता होगा, चलो हम लोग भी खोदने में सहयोग कर देते हैं। युवकों ने खोदना शुरू किया। खोदते खोदते आधा घंटा से अधिक समय बीत गया, सुई मिली नहीं। तो उन युवकों ने पूछा, माँ यहाँ तो सुई मिल नहीं रही है, सुई कहाँ खोई है? कि बेटा सुई तो घर के भीतर खोई हुई है। तो युवकों ने कहा, माँ जब सुई घर के भीतर खोई हुई है तो यहाँ क्यों खोजती हो? घर के भीतर खोजो। कि बेटा घर के भीतर तो अंधेरा है, और अंधेरे में कैसे मिलेगी सुई? सड़क में प्रकाश है ना, प्रकाश में मिलेगी ना। तो युवकों ने कहा, माँ सुई यदि घर के भीतर खोई है तो भीतर प्रकाश जलाना पड़ेगा। बाहर जा कितना भी प्रकाश हो जाए, बाहर खोदने से सुई नहीं मिलेगी। ठीक यही बात यही है।
हम हर जगह दीपक जलाते हैं, यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ। हृदय मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाए हो? हृदय मंदिर में तो अंधेरा है ना, अज्ञान का, अहंकार का, अविद्या का अंधकार छाया हुआ है। बाहर कितना भी दीपक जला लो बाहर, जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान के दीपक नहीं जलाओगे तब तक बाहर का दीपक जलाना काम नहीं आएगा। बाहर जलाते हो दीपक जलाओ, उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन भीतर ज्ञान का दीप जलाना चाहिए। ये बात कभी समझ में आई या नहीं आई? सत्संग भी कर रहे हो, भक्ति भी कर रहे हो, संत गुरु की सेवा भी कर रहे हो और तमाम धर्म के ग्रंथ भी पढ़ रहे हो, लेकिन बात समझ में नहीं आ पा रही है कि भीतर तो अज्ञान है और यह अज्ञान पूजा पाठ से दूर नहीं होगा। अभी 2-3 घंटे के पश्चात अंधेरा हो जाएगा, बत्ती मत जलाओ, एक भी बत्ती मत जलाओ और सब मिल करके कीर्तन करो, अखंड कीर्तन करो, खूब हारमोनियम तबला लेकर के भजन गाओ, पूजा करो, पाठ करो, नाम जपो। अंधेरा दूर होगा कि नहीं होगा? नहीं होने वाला है। दीपक न जला करके चाहे कुछ भी कर लो, 1000 भगवान का, 1,00,000 भगवान का नाम जपो। भगवान का नाम जपना बिना बत्ती जलाए अंधेरा को दूर नहीं करेगा। और किसी भगवान को पुकारने की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु पीर को पुकारने की आवश्यकता नहीं, कथा कीर्तन करने की आवश्यकता नहीं। एक छोटी सी मोमबत्ती जला लो, बस अंधेरा दूर हो जाएगा। दुर्भाग्य यह है कि हम हर जगह दीपक जलाते हैं, किंतु हृदय मंदिर में दीपक जलाना भूल गए हैं, बताया भी नहीं किसी ने। कबीर साहब कहते हैं अपने हृदय मंदिर में दीपक जलाओ, अपने घट में दीना बारू रे, साहब का पद है, सुना होगा आप लोगों ने। दीपक जलाना है तो अपने घट में, घट के भीतर बहुत अंधेरा, यहां तो इतना अंधकार है कि सूझ ही नहीं रहा है क्या होना है। तो वस्तु कहीं और, खोज कहीं और। साहब का दिल में खोज, दिल में खोजो, दिल में खोजो। और खोजना क्या है? समझ लेना, जिसे मैं पाना चाहता हूं वो मेरा अपना आपा, मुझसे अलग नहीं है। बस समझ लिए, वस्तु मिल गई, परमात्मा मिल गया, वो तो मिला मिलाया है, कहीं खोया नहीं है। गलती क्या होती है? हम सब कुछ का ज्ञान करते हैं और सब कुछ को जानने का प्रयास करते हैं, सबकी गिनती करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, किंतु गिनती अपने नहीं कर। सबको गिनने वाला स्वयं को नहीं गिन पा रहा है। एक गांव था, एक नदी के किनारे, इधर गांव था, उस तरफ एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा के आश्रम में सत्संग हुआ करता था समय समय पर। तो एक बार महात्मा के आश्रम में सत्संग हो रहा था, तो गांव के कुछ युवकों ने कहा कि वहाँ बहुत अच्छे संत आए हुए हैं, सत्संग चल रहा है, हम लोगों को भी चलकर सत्संग सुनना चाहिए। 10 युवक तैयार हुए, चले। मल्लाह नाव लेकर कहीं चला गया था बाहर, नाव थी नहीं, नदी पार करना है। नदी थोड़ी गहरी थी, पानी भी तेज था, धारा तेज थी, थोड़ी चौड़ी थी। तो 10 युवक नदी को तैर करके पार किए, कपड़े पहने, और जब नदी से बाहर निकल गए, कपड़े पहन तैयार हो गए, तो उन युवकों ने कहा, यार हम लोग 10 लोग चले थे, तैर करके पार हुए हैं, गिन तो लो, कोई हमें बह तो नहीं गया है ना हम में से, पहले गिन ले और पता चल जाए हाँ सब के सब हैं, तब आगे बढ़ेंगे। गिने,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, यार गिनती तो 9 हो रही है, चले तो 10 थे। दूसरे ने गिना, वो भी गिना तो 9। बारी बारी से सब गिने, लेकिन गिनती आती थी 9। अब सब हैरान, चले थे 10, हैं 9, अब कौन बह गया, कौन खो गया, अभी समझ में नहीं आ रही है। सब 9 गिन रहे हैं, लेकिन खो कौन गया है, नदी में कौन बह गया, किसी समझ में बात नहीं आ रही। बड़े दुखी हो गए। अभी गांव लौटेंगे तो क्या बताएंगे कि कौन खो गया हम में से। बहुत दुखी उदास बैठे थे। उधर से चलते एक महात्मा आए। महात्मा ने देखा कि युवक उदास बैठे हुए हैं, निकट आए, पूछा, बेटे तुम लोग उदास दिखाई पड़ रहे हो, बड़े दुखी, क्या बात आ गई, क्या समस्या है। कोई ना महाराज जी पूछो मत, बड़ी विकट समस्या आ गई हम लोगों के सामने। कि क्या, हम लोग नदी से, हम लोग गांव से 10 आदमी चले थे, इधर आ रहे सत्संग सुनने के लिए, तैर करके पार किए, और हम में से एक आदमी बह गया। और कौन बह गया ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। महात्मा ने देखा यहाँ तो 10 लोग बैठे हुए हैं। महात्मा ने कहा अच्छा सब खड़े हो। खड़े हुए गोलाई में, और महात्मा अच्छा मेरे सामने गिनो। गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, महाराज 9। ओके तुम, और बस महाराज मिल गया। अपने छोड़कर सबको गिन रहे हैं। चाहे दुनिया भर की गिनती कर लो, अपने को जब तक न गिनोगे ना, भटकते रह जाओगे। सबको गिनो, किंतु पहले अपने को गिनो कि मैं कौन हूं। और मैं को जान लोगे तो परमात्मा को जानना सरल हो जाएगा। वह कौन है जो परमात्मा को खोज रहा है, वह कौन है जो परमात्मा को पाना चाहता है। कुछ तो होगा ना। शुरुआत परमात्मा की ओर से मत करो, शुरुआत आत्मा की ओर से करो। शुरुआत शिव की ओर से मत करो, शुरुआत जीव की ओर से करो। और जिस दिन आत्मा का या जीव का पता चल जाएगा, उस दिन परमात्मा या शिव या ईश्वर या ब्रह्म खोदना बंद हो जाएगा। पता चल जाएगा जिसे मैं खोदता हूँ वो तो मेरे भीतर मेरा अपना अस्तित्व ही है। इसलिए साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल, अविद्या का पर्दा हटाओ। और इसके लिए आत्मज्ञान का दीप जलाना पड़ेगा। आत्मज्ञान का दीप तभी जलेगा जब अहंकार का पर्दा फटेगा। अविद्या होगी तो अहंकार होगा, अहंकार होगा तो अविद्या होगी। बिना अविद्या के अहंकार नहीं रहेगा, और बिना अहंकार के अविद्या नहीं रहेगी। इसे हटाना पड़ेगा। एक बड़ा सरल उदाहरण, आप लोगों में से अनेक लोगों ने ट्रेन से यात्रा की होगी। ट्रेन की यात्रा आजकल बड़ी सुगम हो गई है। अब ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं या कहीं जाने के लिए स्टेशन में पहुंचकर प्लेटफार्म पर खड़े होकर ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्टेशन आधा किलोमीटर दूर रह गया है और ट्रेन खड़ी है आकर के। 10 मिनट 15 मिनट, कभी कभी तो एक 2 घंटा तक ट्रेन खड़ी हो जाती है, जबकि आधा किलोमीटर ही है, 2 मिनट में पहुंच जाना चाहिए। क्यों? ड्राइवर सब कुछ सही है, कहीं गड़बड़ी कुछ नहीं है, फिर भी ट्रेन खड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि सिग्नल डाउन नहीं हुआ है। और जब तक सिग्नल डाउन नहीं होगा, ट्रेन प्लेटफार्म पर स्टेशन पर कभी नहीं आएगी। स्टेशन प्लेटफार्म पर ट्रेन तभी आएगी जब सिग्नल डाउन होगा। ठीक यही बात हमारे जीवन के लिए है, किंतु हम समझने का प्रयास नहीं करते। हमारा जो अंतःकरण है, मान लो एक स्टेशन है,
अंतःकरण रूपी स्टेशन पर परमात्मा की गाड़ी, आत्मा की गाड़ी, जीव की गाड़ी, शांति कल्याण गाड़ी, आनंद की गाड़ी, पर मोक्ष की गाड़ी कब आएगी? जब अहंकार का सिग्नल डाउन होगा। तैयार हैं अहंकार को गिर कर झुकाने, डाउन करने के लिए? बड़ा मुश्किल है। हम अहंकार को छोड़ दे तो हमारे पास बचेगा क्या? हर आदमी को अपना अहंकार बड़ा प्यारा है, और अहंकार और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। अहंकार और शांत, अहंकार और कल्याण साथ साथ नहीं रह सकते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं घूंघट का पट खोल, ये अविद्या का पर्दा हटाओ, और जहां जहां अपने को जोड़ रखो, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। पता नहीं आदमी किस किस का अहंकार है। बड़ी जाति के होने का अहंकार, हम बड़ी जाति के हैं। कौन सी जाति बड़ी है भाई? इस छोटी जाति, बड़ी जाति केवल बकवास, केवल बकवास है। आदमी की एक जाति है आदमियत। यहां कोई आ जाए, अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठे यहां पर, एक अपरिचित आदमी, सर्वथा अपरिचित, जो यहां से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी आदमी को नहीं जानता है, किसी को पहचानता नहीं है, यहाँ आ जाए, उससे पूछा जाए ये बताओ इनमें से कौन आदमी किस किस जाति का है, बताएगा? वो तो अपरिचित है ना, नहीं बता पाएगा कि कौन आदमी किस किस जाति का है, किस जाति कितने लोग हैं। लेकिन इसे ये पूछो यहाँ कितने आदमी हैं, तो गिन कर बता देगा 2 मिनट में। मतलब जिसे देखते ही पहचान लें वो सच, और जिसे देख करके ना पहचान पाए, पूछना पड़े, वो झूठ। आदमी को देखते हम पहचान लेते हैं, जैसे मैं आदमी हूं ऐसे ये आदमी है। पूछना नहीं पड़ा भैया तुम आदमी हो कि कौन हो, किंतु पूछना पड़ेगा भैया कौन जाति के हो। इसलिए सारी जातियां झूठ। आप गृहस्थी में रहते हो, आपके अपने बेटे बेटी की शादी विवाह करना हो, उसे पूछ लेना बाकी, लेकिन अपने को मानो केवल मैं आदमी हूं। आप न साहू हैं, न यादव हैं, न मुराम हैं, न नाई हैं, न धोबी हैं, न लोहार हैं, न ब्राह्मण हैं, न बनिया हैं, न छत्री हैं, और न कुछ नहीं, केवल आप आदमी हैं। किसी मस्तक पर लिखा है क्या कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये हिंदू, ये मुसलमान है? आदमी तो हैं। लेकिन हम बड़ी जाति के, इसका अहंकार। हम बड़े विद्वान, इसका अहंकार। हम बड़े धनवान, हम बड़े बलवान, हम बड़े परिवार वाले, हम पंच, हम सरपंच, हम एमएलए, हम नेता, हम मंत्री, इसका अहंकार। हम साधु होने का अहंकार, महंत होने का अहंकार, गुरु होने का अहंकार, सदगुरु होने का अहंकार, पता नहीं किस किस का अहंकार। अहंकार तो अहंकार है। जैसे आप लोगों को अपने घर द्वार, खेत खलिहान, रुपया पैसे का अहंकार होता है, ऐसे साधुओं को अपने मठ आश्रम का अहंकार होता है। हम बड़े महंत, हम बड़े साधु, हम बड़े गुरु, इसका अहंकार। और इसी के लिए रहोगे लड़ाई। सब भूले हुए हैं, सब भटके हुए हैं। कोई बड़ा मानता है तो उसकी मर्जी, लेकिन अपने को तो बड़ा ना मानो। जब तक ये अहंकार का पर्दा नहीं फटेगा ना, अहंकार सिग्नल डाउन नहीं होगा, कभी भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। समय नहीं है। योग दर्शन नहीं, योग वासिष्ठ 32,000 श्लोकों का अद्वैत वेदांत का बड़ा सुंदर ग्रंथ है। वशिष्ठ और राम का संवाद है उसमें। राम को बैराग होता है, वशिष्ठ के उदय देते, उसमें उदाहरण आता है। राजा और रानी का। रानी ब्रह्मज्ञानी, राजा देहाभिमानी। चुड़ाला और शिखध्वज। शिखध्वज राजा है, चुड़ाला उनकी रानी है। समझाने पर होता, वो लंबी कहानी नहीं कहूँगा।
हमेशा छुड़ा रहे, कहते हैं राजा त्याग करो त्याग करो त्याग करो। भोजन छोड़ कर त्याग कर दिया, पानी का त्याग कर दिया, कपड़े का त्याग कर दिया। क्या राजा शांति मिली? न देव शांति तो नहीं मिली कि त्याग करो। अब सोचो क्या करूं? राज्य का त्याग किया, झोपड़ी का त्याग किया, कमंडल पुस्तक का त्याग किया, भोजन का त्याग किया, पानी का त्याग किया। अब कपड़ा पाना था लंगोटी, वो भी छोड़कर नंगे रह गया, सबका त्याग कर दिया। अब क्या बचा त्याग करने को? सोचा अब ये शरीर ही बचा हुआ है, इसी का त्याग कर देता हूं। आत्महत्या करने के लिए कुआं कूदने लगा। चुड़ाना ने हाथ पकड़े राजा ने, इसका शरीर नहीं, अहंकार का त्याग करो। बड़ी अच्छी कहानी है, योग वासिष्ठ में आपको पढ़ने का अवसर हो जरूर पढ़िएगा। साहब कहते हैं घूंघट का पट खोल रहे तो को पी मिलेंगे। एक पंक्ति पर्याप्त है, एक पंक्ति, भटकना नहीं है। अपने को कुछ मार रखे हो कि मैं ऐसा हूं, पिता होने का अहंकार, पति होने का अहंकार, सास होने का अहंकार, घर के मालिक होने का अहंकार, पत्नी होने का अहंकार, इसका अहंकार, उसका पता नहीं कहा है कहा का अहंकार। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम मास्टर हैं, हम वकील हैं, हम जज हैं, हम ये हैं, हम इसका अहंकार। जितना अहंकार करोगे, अहंकार का मतलब केवल मूर्खता, कुछ नहीं है। हम इंसान हैं, बस हम आदमी हैं। आदमी बनो, उसमें विनम्र बन जाओ, मेहनत करो, काम करो, रक्षा करो, व्यवस्था करो, जो कर्तव्य का पालन करो। लेकिन समझ लो कि मैं एक इंसान हूं, अपना दुख छुड़ाने के लिए काम कर रहा हूं। सारा अहंकार झाड़ दो, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जहां बैठे हो ना, यही परमात्मा का अनुभव होगा, क्योंकि वो बाहर है नहीं, आप खुद परमात्मा स्वरूप हैं। आपको परमात्मा पाना नहीं है, आप खुद परमात्मा हैं। आप कहोगे साहब हम कैसे परमात्मा होते? परमात्मा तो दुनिया बनाने वाला, उसे कल्पना है। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा सब तरफ से सारे बंधनों से अपने को छुड़ा लिया और सब तरफ से पूरा निर्मल हो गया, आप परमात्मा हो गया। आत्मा, पापात्मा, दुरात्मा, महात्मा, शुद्धात्मा और परमात्मा, सब में तो आत्मा ही है ना। आगे जो शब्द सब हटा दो, तो भटकना कहाँ है? आपको कुछ करना नहीं है, आत्मशोधन करना है। आत्मशोधन करने के लिए अहंकार का त्याग करना होगा। घट घट में वो साईं बसत है, कटुक बचन मत बोले। साहब एकदम साफ बात कर दे, जिस साईं को तुम खोज रहे हो ना, वो घट घट में बसा हुआ है, हर जगह हर जगह। और साहब तो इतनी अच्छी बात कहते हैं, एकदम क्लियर बात कहते हैं, कोई भ्रम ना रह जाए। और करपंथी भ्रम में पड़े हुए हैं, तब कहना है क्या? क्यों करपंथी भ्रम में क्यों पड़े हुए हैं? मैंने सुबह कहा था ना, कबीर साहब को मानते हैं, कबीर साहब का कहना नहीं मानते। कबीर साहब की पूजा करेंगे, लेकिन कबीर साहब की वाणी को नहीं पढ़ेंगे, उसका चिंता मनन नहीं करेंगे। इसलिए कबीरपंथी को भ्रम है, और भयंकर भ्रम है कबीरपंथियों को भी, कम थोड़े हैं। सबको नहीं कह रहा हूं, अनेक लोग भ्रम से मुक्त भी हैं। साहब कहते हैं घट घट में वो साईं बसा, जिस साईं को तुम खोज रहे हो ना, वो घट घट में बसा है। और साहब एकदम क्लियर बात कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हद हद पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान के दर्शन करने के लिए मैं आंख नहीं बंद करता, कान को भी बंद नहीं करता, शरीर को मैं तपाता नहीं हूं, शरीर को मैं कष्ट नहीं देता, शरीर को तकलीफ नहीं देता। मैं खुली आंखों से जिधर देखता हूं उधर मुझे परमात्मा का सुंदर रूप दिखाई पड़ता है। सामने परमात्मा बैठे हुए हैं, इधर इधर भगवान, इधर भगवती, इधर देवता, इधर देवियां। यदि इंसान में और प्राणियों में परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा तो कहाँ दिखाई पड़ेगा? दुर्भाग्य कहाँ है? हमें पत्थर की मूर्ति में परमात्मा दिखाई पड़ेगा, कागज के चित्र में परमात्मा दिखाई पड़ेगा, पेड़ में दिखाई पड़ेगा, पानी में दिखाई पड़ेगा, यहाँ तो गोबर में भी दिखाई पड़ेगा परमात्मा। गोबर का गरुड़ बनेगा, आदमी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा।
आँख ही नहीं आदमी की ना, अंधा हो गया है आदमी, कहाँ से दिखाई पड़ेगा। और साहब क्या कहते हैं, जहां जहां देखो, जहां मैं देखता हूं, खुले नैन था पता, खुले आंखों से मैं जिधर देखता हूं मुझे भगवान का रूप दिखाई पड़ता है। इतना साफ कहने वाले कबीर साहब, और उसके भगत भटक रहे हैं परमात्मा पाने के लिए, ऊपर ताक रहे हैं आकाश में। ऊपर कहाँ से मिलेगा आपको? जिसे भीतर नहीं मिलेगा उसे बाहर कहाँ से मिलेगा? ये भटकना नहीं है। ये सगुण परमात्मा की बात से साहब कहते हैं। परमात्मा के दो रूप माने जाते हैं ना, एक सगुण परमात्मा और एक निर्गुण परमात्मा। एक सगुण ब्रह्म, एक निर्गुण ब्रह्म। परमात्मा की भक्ति होगी। घर वालों से झगड़ा करके मंदिर जाओगे पूजा करने के लिए, पूजा बनेगी कैसे? स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, चाहे छोटा भाई हो चाहे बड़ा भाई हो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो चाहे बहू हो, चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, एक नियम पाल लो, एक नियम, कटुक वचन मत बोल रहे साहब। कटु वचन कर क्या? और साहब तो हर बात में हमारा निर्देश करते हैं ना,
ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। मन का अहंकार छोड़ करके ऐसी बात बोलो कि बोलते समय आपका मन शीतल हो रहे और सुनने वाले का मन भी शीतल हो जाए। एक बड़ा सरल सा नियम है, लेकिन यही नियम तो नहीं पालन कर पाते। कुछ जाता नहीं, कोई मेहनत भी नहीं है, कुछ खर्चा भी नहीं है, कुछ सीखना पढ़ना भी नहीं है, लेकिन अपने घर में ही सुबह से उठ कर लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, गाली बक रहे हैं। और जिस घर में बड़े कहलाने वाले लोग ही कटुवानी में बात कर रहे हों, गाली दे करके बात कर रहे हों, उस घर के बच्चों के संस्कार कैसे बनेंगे? उस घर के बच्चों को संस्कार कैसे मिलेंगे? और वो बच्चे बड़े हो करके अपने बुजुर्गों का आदर सम्मान कैसे कर पाएंगे? जरा सोचो। आप अपने आने वाली जो संतान है, आप हैं, आपके जो घर के छोटे बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उनका कैसा निर्माण कर रहे हो? क्या सीख दे रहे हो? अपने लिए आदर सम्मान के बीज बो रहे हो या अपमान तिरस्कार के बीज बो रहे हो? सोच लो। पैसा काम नहीं आएगा, मठ मकान काम नहीं आएगा। सीख क्या दे रहे हो? आपका घर आपके बच्चे की पहली पाठशाला है, जिसे आप पाठशाला कहते हो। वहाँ तो बच्चे 4 साल 5 साल को मर जाते हैं। अब तो आंगनबाड़ी में 2.5-3 साल में चले जाते हैं, लेकिन फिर उसके 2.5-3 साल से पहले तो आपके घर में है ना। हर बच्चे के लिए पहली पाठशाला उसका अपना घर, और घर के लोग उसके टीचर, अध्यापक, शिक्षक। घर का वातावरण इतना सुंदर बना करके रखो कि कोई बाहर से मेहमान आए तो मेहमान को देख करके आपके बच्चे भी बड़ी मीठी वाणी में आदर के साथ बात कर सके। और तब लगेगा हम एक ऐसे घर में आए हूँ, एक संस्कारी परिवार में, एक भगत परिवार में, सत्संगी परिवार में और पुजारी परिवार में आया हुआ हूँ। और जो आने वाला मेहमान एक अच्छी सीख लेकर, अच्छी प्रेरणा, अच्छा आदर्श लेकर के जाए। इतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो कबीर साहब को हम कहाँ समझ पा रहे हैं? फिर लड़ रहे हैं घर में आपस में। घर को महाभारत का अखाड़ा बना कर लिखे हैं। और साहब क्या कहते हैं? घट घट में वो साईं बसाते, कटुक बचन मत बोल रहे। जिस साईं को तुम खोजते हो वो घट घट में बसा हुआ है। बस एक नियम, इसको पाल ले। धन जोबन का गर्व न कीजिए, झूठे पतरंग चोर ले। साहब कहते हैं ये पतरंग चोल, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, इससे निर्मित ये जो चोला है झूठा है। चोला माटी के ना, ये चोला माटी का ही है। और इसका क्या अहंकार? द्रोणा जैसे गुरु चले गए, कर्ण जैसे दानी, बाली जैसे वीर चले गए, रावण जैसा अभिमानी। द्रोणा जैसी बुद्धि, कर्ण जैसे दान, रावण जैसा बलि, रावण और बाली जैसा बलि है आप और हम। इतने बड़े बड़े चले गए, कुछ नहीं रह गया। फिर अहंकार किसका? साहब कहते झूठा पतरंग चोल रहे। ये जो चोला है मिट्टी पानी आग हवा आकाश से निर्मित, पंच तत्वों से निर्मित, झूठा है ये। आजकल में ऐसा खत्म होगा, ऐसा खत्म हो जाए, मिट्टी में ऐसा मिलेगा कि खोजने से भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इसका अहंकार मत करो। गामा पहलवान का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हमारे देश के पहलवान बड़े पहलवान थे। हमने देखा नहीं है गामा पहलवान को, पढ़ा है उनके बारे में। जब गामा पहलवान जवान थे, पहलवानी करते थे,
तो बताया जाता है दो तरफ दो कार खड़ी कर दो, और गांव पहलवान दोनों कार को मिट्टी से अपने एक एक हाथ से पकड़ लेते थे। कार स्टार्ट करते, कार वहीं घर घर करके पहिया घूम घूम कर रह जाता था, 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाता था, इतना बलवान था गामा पहलवान। लेकिन वही गामा पहलवान जब बूढ़ा हुआ, शरीर जर्जर हुआ, तो अपने शरीर के ऊपर बैठी मक्खी को हटाने की ताकत उनमें नहीं थी। ये उन्हीं की बात नहीं है, किसी की भी बात। कम वायु हो सकता है, अपने लिए 1 गिलास पानी पीना मुश्किल पड़ेगा, ऐसी भी दशा आएगी। आपका जो कमरा है वो आपका हो जाएगा, आप जिस घर को आपने बनाया उस घर का आंगन आपके लिए विदेश हो जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाओगे। किसका अहंकार? आपका धन जौवन का गर्व न कीजिए। धन, जवानी, विद्या, बुद्धि, बल, पद, प्रतिष्ठा, किसी का अहंकार मत करो, किसी का अहंकार। सब एक दिन कोई काम आने वाला, कोई काम आने वाला नहीं, कोई काम नहीं आने वाला। बड़े बड़े धनवान बुढ़ापा में भीख मांगकर गुजर किए। बड़े बड़े राजा जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, बुढ़ापा में अपने बना जेल खाना में कैद कर दिए गए। और तमाम उदाहरण है, इसका बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सब इतना कहते हैं, धन जौवन का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोर। धन, जवानी, पद, प्रतिष्ठा आदि का अहंकार मत करो, क्योंकि शरीर ही, जिस शरीर का अहंकार है तुम्हें, वो शरीर ही झूठा है, आजकल में खत्म हो जाने वाला है। जोग जुगत से रंग महल में पी पाए अनमोल रे। जोग जुगत से ये रंग महल, ये शरीर रंग महल है, ये हमारा अंतःकरण, हमारा हर आदमी के हृदय एक रंग महल है। योग की युक्ति से इसी के भीतर अनमोल पी, अनमोल परमात्मा मिलेगा। आप कहते हैं घट के भीतर मिलेगा, लेकिन कैसे? योग की युक्ति से। योग क्या है? आजकल योग आप लोग करते हो प्राणायाम, वो योग नहीं, योगा हो गया है। वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन योग क्या है? अलग अलग परिभाषा दी गई है, और हर परिभाषा अपनी जगह पर उचित है। गीता में क्या कहा गया है योग के लिए? योगः कर्मसु कौशलम। कुशलता पूर्वक, बड़ी होशियारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कर्मों का, अपने कर्तव्य का संपादन करना योग है। जिस काम को करो पूरा एकदम डूब करके, एकदम डेडिकेट हो करके, एकदम एक हो करके, एक निष्ठ हो करके उसमें कर दो, आपका काम योग बन जाएगा। यदि आप मनोयोग पूर्वक काम कर रहे हो तो काम करना, अपने कर्तव्य पालन करना भी योग है। और गीता में और कहा गया है, समत्वम योग उच्यते है। समता, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, निंदा में, प्रशंसा में, जय में, पराजय में, अपमान में, सम्मान में, समभाव में रहना, बैलेंस में अपने मन को रखना। न रोना, न हंसना, न फूलना, न पचकना, हर भाव में समता कहिए ज्ञान। ये सदगुरु कबीर ने कहा है, ज्ञान क्या है? समभाव में रहना। लाभ हो गया तो भी बराबर, घाटा हो गया तो भी बराबर। एक कहानी, एक बढ़िया, बहुत बढ़िया कहानी है, हमें जीवन में अपने मन को कैसे बनाकर रखना है। एक आदमी एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था, बड़ा ईमानदार, कर्मठ, कुशल, व्यवहार कुशल, सेवा परायण। उसके काम, उसका स्वभाव, उसके व्यवहार को देख करके सेठ के परिवार के मेंबर्स और अन्य वर्कर्स सब बड़े खुश रहते थे। कभी उसने शिकायत का अवसर नहीं दिया। बहुत दिन हो गए काम करते करते। एक दिन अचानक काम पर नहीं आया, काम तो रुक गए, काम थोड़ा रुका, लेकिन व्यवस्था कर ली गई। सेठ ने सोचा ये आदमी मेरे यहाँ बहुत दिनों से काम कर रहा है, बड़ा ईमानदार है, इसकी तनख्वाह मैंने बढ़ाई नहीं अभी तक। ऐसे ईमानदार आदमी
कि तनख्वाह बढ़ाना चाहिए ताकि ये काम न छोड़े आगे। ऐसा सोचकर सेठ ने तनख्वाह बढ़ा दिया। वो आदमी 3 दिन बाद काम करने के लिए आ गया, करता रहा। महीना पूरा हुआ, पहले अगले महीने पहली तारीख को तनख्वाह मिली तो अधिक पैसा मिला, गिना, जेब में रख लिया। चेहरे पर कोई खुशी नहीं कि आज पैसा ज़्यादा मिल गया। अब पूछा भी नहीं, सेठ जी आप पैसा ज़्यादा क्यों दे रहे हो? आपने क्या मेरी तनख्वाह बढ़ा? कुछ नहीं पूछा, चेहरे पर वो भी कोई नहीं, बिल्कुल निर्विकार भाव, गिना, चला गया। फिर काम करता रहा, फिर कई महीने बीत गए, फिर अचानक काम पर नहीं आया, बिना सूचना दिए। सेठ थोड़ा नाराज हुआ। आदमी तो बढ़िया है, काम बढ़िया करता है, लेकिन बिना बताए छुट्टी कर लेता है। नाराज हुआ और तनख्वाह घटा दिया। जितनी तनख्वाह पहले थी उतने ही कर दिया। 3 दिन बाद आदमी फिर काम पर आया, फिर काम करने लगा। वो महीना पूरा हुआ, अगले महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिली तो कम पैसा मिला क्योंकि तनख्वाह घटा दी थी सेठ ने। गिना, जेब में रख लिया। कोई दुख नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं। सेठ जी मुझसे क्या गलती हुई, आपने मेरी तनख्वाह घटा दी, मुझे कम, कोई नहीं, बिल्कुल गिना चुपचाप, चेहरे में भी कोई उदासी नहीं। गिना, सेठ ने बुलाया, सुनो भाई इधर आओ। क्या है सेठ जी, तुम कैसे आदमी हो, कि क्या बात हो गई? जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी, अधिक पैसा दिया था, तब तुम्हारे चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, कोई खुशी का चिन्ह नहीं, और तुमने मुझे धन्यवाद भी नहीं दिया, आभार भी नहीं माना मेरा। और आज जब मैंने तुम्हारी तनख्वाह घटाकर तुम्हें कम पैसा दिया तो तुम शिकायत भी नहीं करते हो, मुझसे पूछते भी नहीं हो सेठ जी मुझसे क्या गलती हुई, और तुम्हारे चेहरे पर कोई उदासी भी नहीं, कोई दुख भी नहीं। बात क्या है सेठ जी, इसमें बात क्या है? सीधी सी बात है। इसमें आपको धन्यवाद देने की क्या बात होगी और शिकायत करने की बात है? बात ऐसे है सेठ जी, जब पहली बार के महीना पहली बार मैं काम पर नहीं आया था तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ था, तो काम बढ़ गया था, इसलिए काम पर नहीं आया था। और आपने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी थी उस समय, तो मैंने सोचा बेटा अपने हिस्से का लेकर के आया, कि बेटा पैदा हो खर्चा भी बढ़ेगा ना। बेटा अपने हिस्से का लेकर आया हुआ है, धन्यवाद करते हो। आपने तनख्वाह बढ़ाया, वो तो मेरे बेटे का हिस्सा था ना, आपको क्या धन्यवाद देता मैं। और अभी कुछ दिन पहले जब मैं काम पर नहीं आया था तब मेरे माँ की मृत्यु हो गई थी, हमने तनख्वाह घटा दिया। मैंने सोचा माँ खुद के हिस्से को लेकर चली गई, आपको शिकायत क्या करते इसका मैं, है? कितनी बढ़िया बात है। अधिक पैसा मिला तो बेटे का हिस्सा है, बेटे का भाग्य है। पैसा कम मिला तो जिसका हिस्सा था वो लेकर चला गया। बात कहानी भले हो लेकिन जीवन जीने की सीखे, यही है योग। गीता की भाषा में समत्वम योग उच्यते, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ये भी गीता में कहा गया है। और योग दर्शन क्या कहता है? योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। यहां साहब क्या कहते हैं? योग युगत से रंग महल में पी पाए अनमोरे। योग की युक्ति से मतलब मन की निर्मलता से, मन की एकाग्रता से जिस अनमोल पी को तुम खोज रहे हो वो तुम्हें रंग महल अंतःकरण में मिल जाएगा। भटकना कहीं नहीं है। सारे अहंकार का त्याग करना है, विनम्रता पूर्वक अपना काम करना है। अंतःकरण में ज्ञान का, धर्म का दीप जलाना है, ज्ञान का प्रकाश करना है। और मन को बाहर से समेट कर अंतर्मुख करना है। लोगों के साथ प्रेम का, समता का, सेवा का व्यवहार करना है। जिस परमात्मा को खोज रहे हो वो परमात्मा मिल जाएगा, मिला मिला है उसका तब अनुभव हो पाएगा। हम यही काम नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। न तो कुशलता पूर्वक समर्पित होकर सेवा कर पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, ईमानदारी नहीं है जीवन में, भीतर ज्ञान का दीप जलाते नहीं हैं, अहंकार छोड़कर विनम्र हो जाना, झुकना, सहना हमें आता ही नहीं है, तो कहाँ परमात्मा का अनुभव होगा? आप सदगुरु कबीर का कोई भी एक पद उठा लो, चाहे वो पद 4 पंक्ति का हो, 6 पंक्ति का हो, 10 पंक्ति का हो,
एक पद सदगुरु कबीर का, और एक पद भी बड़ा है, एक पंक्ति हम उस पर विचार कर लें और विचार करके आचरण कर लें तो एक पंक्ति हमारा कल्याण कर सकती है। कबीर साहब की एक पंक्ति, कबीर सदगुरु कबीर ने कहा है, आधी पंक्ति कबीर की, आधी साखी कबीर की, चार वेद का जी, मेरी आधी साखी चारों वेदों का सार है। कोई कह सकता है ये तो कबीर तो अहंकार पूर्वक बात कर रहे हैं, अहंकार पूर्वक बात नहीं कर रहे हैं, हकीकत कह रहे हैं। बड़ौदा और अहमदाबाद गुजरात में, उन दोनों के बीच में एक स्टेशन है और एक शहर है नडियाद। वहां पर संत राम मंदिर है। संत राम जी महाराज हुए हैं बड़े अवधूत। कई बार उस आश्रम में गुरुदेव जी के सत्संग कार्यक्रम हुआ है। गुरुदेव जी के सराहन बाद ही मैं भी 8-9 बार वहां चला गया हूं। वहां संत राम जी महाराज हैं, काफी दिन हो गए, बड़े अवधूत संत त्यागी। उन्होंने कहा है, आधी साखी कबीर की, कोटि ग्रंथ कई जान, संत राम जग झूठ है, सार शब्द पहचान। संत राम जी महाराज कहते हैं कबीर साहब की आधी साखी भी करोड़ों ग्रंथ के बराबर है। कब? जब समझेंगे, पढ़ेंगे, विचार करके आचरण करेंगे तब, और नहीं तो बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते रह जाएंगे और अहंकार में, भ्रम में जीते रह जाएंगे। हम बड़े ज्ञानी हैं, दुख पर दुख भोगते रहेंगे, लड़ते भी रहेंगे, उदास भी रहेंगे, टेंशन में भी रहेंगे, और ज्ञानी होने का अहंकार लेकर के दुनिया में भटकते भी रहेंगे। यदि तनाव में आकर भटकते नहीं रहना है, अशांत रहकर जीवन नहीं जीना है, लड़ झगड़ करके, कलह कर करके जीवन नहीं जीना है, तो एक ही रास्ता है, जो जानते हैं उनका जीवन में प्रयोग करना। और इसके लिए ही सत्संग का आयोजन है, गुरुवाणी की आवश्यकता है। अधिकतम यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं सदगुरु कबीर के पथ पर चलने वाले हैं, उन या नहीं तो उनके मानने वाले, कबीर साहब के प्रेमी हैं। निवेदन यह है, आप कबीर साहब को तो मानते ही हैं, कबीर साहब की वाणी पढ़ें और कबीर साहब का कहना माने। इसी जीवन में परम आनंद, परम शांति, परम कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। और जो मानव जीवन मिला है, इस मानव जीवन को सार्थक करके भव सागर से पार हो करके उस परम तत्व का अनुभव भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अपनी वाणी के यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। जरा और जोर से करें जयकारा। सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु अभिलाष साहिब की, संत